दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर तक में। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के पिछले 3 वर्षों का क्या लेके आया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेके आया हूँ। दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न के तरफ। ये 2019 के प्रश्नों को हम बताएंगे अभी 2019 के प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दो असमान कोई भी प्रमेय संख्या ले लीजिए, दो उसके बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। आंसर नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो दोस्तों, इसमें एक क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दोस्तों, ये एकदम सही है। अब दूसरा कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दोस्तों, ये गलत है। अब शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक पूर्णांक होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब माइनस में जो संख्याएं होती हैं, छोटी संख्या बड़ी होती है, तो ये भी गलत है। दोस्तों, ये कैसे सही है, इस चीज़ को हम बता दें आपको। तो मानिए ए है, ए का हम जब योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। तो कभी भी ए बड़ा होगा माइनस ए से, यही चीज कह रहा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 21 की अनुवर्ती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की। वो क्या होता है, बाद की। तो दोस्तों, 21 के बाद क्या हो जाएगा, आता है 22 आता है। और 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है। और 22 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। तो इसमें क्या है, 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 23 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 23। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो दिया है 0.5 हेक्टेयर में दिया है। ये हेक्टेयर में दिया है। यदि इस मैदान का एक भुजा दे दिया है, कितना, एक भुजा दे दिया है 125 मीटर। 125 मीटर जब एक भुजा दे देता है, तो उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखते हैं आपको कि दूसरा भुजा ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आयत का जो होता है, आयत का हम लोग को सभी लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ये होता है, हम लोग इतना जान गए। तो अभी इसमें क्या, एक मान लीजिए एक लंबाई है और चौड़ाई की जगह पे x मान लेते हैं। ये दिया है 0.5 हेक्टेयर। तो अब दोस्तों, हम लोग को पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है। अब गुणे 0.5, तो ये हो जाएगा 5,000। 125 x बराबर 5,000। दोस्तों, अब हम आपको बता दें 5,000 में 125 से भाग करेंगे x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। 40 क्या होगा, मीटर में होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 1 घन मीटर बराबर होता है। दोस्तों, सभी लोग को पता है 1 घन मीटर 1,000 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर, अब 2021 के एक शिफ्ट के देखते हैं पेपर को। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न पहला, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज होगा दोस्तों, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा अधिकोण त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, चौथा में लिखा है त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें आंसर तो ये होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, हम आपको समझा रहे हैं अभी कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, ये 8 ग्रेटर देन 8 कभी नहीं होगा, ये नहीं है। इसलिए 8 के बराबर 8 है, तो ये त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा। और ये 9 होता और ये 8 होता तो त्रिभुज संभव होता, लेकिन ये यहाँ पे इसके बराबर, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यही हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या होगा, 1, 2,
3, 4 जो भी होती है ये प्राकृतिक संख्या। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? दोस्तों एकदम ये 22/7 ये परमेय संख्या होती ही है जी। इसको भी हम लिख सकते हैं 69/100 ये परमेय संख्या हो गई। इसलिए यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो गई। जबकि पाई का वैल्यू परमेय संख्या नहीं होता है, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी बी सही होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वसमीका है। दोस्तों सर्वसमीका क्या होता है? सर्वसमीका का मतलब होता है सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब इतना ही समझ जाइए कि दोनों x इक्वल टू एक्स होना चाहिए बस। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें कोई ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा है, x इक्वल टू एक्स होगा ऑप्शन नंबर ए में। बी में देखिए क्या है, 2x+1 है, 2x+2 है, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 2x+2 तो यानी कि x सही हो जाएगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में 3x+2 बराबर 81। दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 81 को ऐसे 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं 81 को। तो अब यहाँ पे 81 को ऐसे कर सकते हैं 3⁴, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x+2 बराबर 3⁴। अब यहाँ पे दोस्तों x+2 बराबर 4 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4 - 2 यानी x बराबर 2 आएगा वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन 20 के दो देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 0.0000001 यानी कितने अंक के बाद दशमलव के कितने दशमलव के 6 अंक के बाद 6 अंक के बाद। दोस्तों ये इसका क्या लिखना है, वर्ग ग्रुप किसका ये वर्ग ग्रुप है? दोस्तों वर्ग ग्रुप का मतलब होता है बस दशमलव के 3 अंक के बाद उसका आधा कर देते हैं, बस ज्ञात करने का सरल तरीका यही होता है। ये अब देख दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3/4 माइनस क्वेश्चन में -5/4। दोस्तों ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 5/4। दोस्तों हर बराबर है तो हम लोग पढ़े हैं दोनों अंश को जोड़ देते हैं, -8/4 हो जाएगा। इसको जब हम ये करेंगे हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 आंसर देखते हैं कहाँ है, इसमें मैच कर रहा है। दोस्तों -2 डी में आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं निम्नलिखित में 80 और 91 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभी दोस्तों देखते हैं इस टर्म में देखते हैं 81 है, तो 81 जो होता है 3 से विभाज्य होता है, ये होगा नहीं। अब देख इसमें भी 81 है तो ये होगा ही नहीं। 83 तो होता है, 87 देख लेते हैं, 83 तो ये तो सही है। 87 भी दोस्तों 3 से विभाज्य हो जाता है 29 बार में, तो ये भी होगा नहीं। और दोस्तों ये सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 6 की अनुवर्ती प्रकृति। दोस्तों हम बताए हैं अनुवर्ती मतलब होता है बाद की, बाद की। तो 6 की बाद क्या आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, इसमें आंसर डी सही होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं निम्नलिखित में x का मान। तो दोस्तों ये x है, इसका मान ज्ञात करें, इसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान यही पूछ रहा है, x का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग को पता है x सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो ये मानिए हम p मान लेते हैं इसको। तो 180 माइनस 107 करेंगे, इसको जब p का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का 180 में से 107 निकालेंगे तो वैल्यू होना चाहिए 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 73 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पे 73 हो गया, यहाँ पे 51 है, तो 51 + 73 जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 ये 7 5 12 हो जाएगा ना, 124 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग को पता है
कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोण का योग 180 होता है, तो 180 में से 124 डिग्री घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 है दोस्तों। 124 जब घटाएंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 56 डिग्री आएगा। तो आंसर नंबर बी दोस्तों इसमें दिया है 56 डिग्री। देखिए ऑप्शन बी 56 डिग्री दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के हम बहुविकल्पी प्रश्नों को 3 साल को देख चुके हैं। अब दोस्तों हम इसके क्रम में अगले क्रम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी लेके आएंगे। तो दोस्तों हमसे आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर DLED UP टेट संबंधी, सीटेट संबंधी सारी क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों धन्यवाद।